नमस्कार। तो चैप्टर 2 हमारा है रेजिस्टेंस। ये उसका सिंबल है। रेजिस्टेंस मतलब होता है विरोध, विरोध करना या रुकावटें पैदा करना। तो जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने रेजिस्टेंस का आविष्कार किया था, इसलिए रेजिस्टेंस ओम में गिना जाता है। अब कोई हमारे को ये सवाल करता है व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो हम बहुत ही प्यारा आंसर करते हैं, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। आंसर परफेक्ट है। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं रेजिस्टेंस क्यों बनाया गया है, रेजिस्टेंस कैसे बनाया गया है और अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस क्यों बनाए गए हैं। तो रेजिस्टेंस बनाते समय दो अलग अलग मटेरियल का यूज किया गया। पहला मटेरियल है ग्राफाइट और दूसरा मटेरियल कार्बन। ग्राफाइट जो आपकी पेंसिल होती है उसमें जो लीड होती है वो ग्राफाइट होती है और उसमें से करंट फ्लो होता है। तो इन्होंने एक ऐसा मटेरियल लिया जिसमें से करंट फ्लो होता है, दूसरा ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ये जो आपका रेजिस्टेंस है इस प्रकार होता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ग्रेफाइट और कार्बन दोनों के कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, ग्रेफाइट जो है वो हम लोग 80% ले लेते हैं और कार्बन 20% ले लेते हैं और एक रेजिस्टेंस बनाया गया। अभी समझो यहां से मैं 100 वोल्ट देता हूं, यहां मुझे सप्लाई कितना मिलेगा? भाई ग्रेफाइट है, 80% करंट फ्लो होने देगा, 20% कार्बन है, करंट फ्लो 20% नहीं होने देगा, तो मुझे यहां सप्लाई मिलेगा 80 वोल्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट और कार्बन इसका परसेंटेज इंटरचेंज कर देते हैं। मैं ग्रेफाइट लेता हूं 20%, कार्बन लेता हूं 80%। फिर से हम लोगों ने यहां से 100 वोल्ट दिया, यहां सप्लाई मुझे कितना मिलेगा? एक ग्रेफाइट है 20% सप्लाई पास करेगा, कार्बन है 80%, 80% पास नहीं होने देगा, मुझे यहां सप्लाई मिलेगा 20 वोल्ट। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, 50-50 ले लेते हैं, 50% ग्रेफाइट, 50% कार्बन। फिर से मैंने यहां से 100 वोल्ट दिया, यहां मुझे सप्लाई मिलेगा 50 वोल्ट। तो इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। चलो हम लोग जान लेते हैं अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। जनरली हम लोग पावर सप्लाई बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई बनाया, लेकिन सर्किट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जहां पे अलग अलग सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो हर एक के लिए पावर सप्लाई इंडिविजुअल तो नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए समझो एक सेक्शन है जहां पे 0.5 वोल्ट की जरूरत है, तो हम लोग इस 12 वोल्ट में पावर सप्लाई में से ऐसे वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे जो 11.5 वोल्ट को अपोज करेगा और 0.5 वोल्ट सप्लाई जाने देगा। तो मतलब ये दूसरी जगह है जहां पे 3 वोल्ट की जरूरत है, तो यहां से हम लोग एक ऐसे वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे जो 9 वोल्ट को अपोज करेगा और 3 वोल्ट को जाने देगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 वोल्ट की जरूरत है, फिर से हम लोगों ने वहां सेम एक ऐसे वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जो 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट को अपोज करेगा और 6 वोल्ट को जाने देगा। या आप ऐसा बोल सकते हो 50% ग्राफाइट, 50% कार्बन, 50% सप्लाई जाने दे रहा है। समझो आपको यहाँ पे किसी जगह 9 वोल्ट की जरूरत है,
फिर से आपने एक रेजिस्टेंस ऐसे वैल्यू का लगाया जो 3 वोल्ट को अपोज करेगा और 9 वोल्ट को जाने देगा। अभी समझो किसी एक जगह आपको 12 वोल्ट की जरूरत है। भाई सप्लाई भी आपके पास में 12 वोल्ट है, रिक्वायरमेंट भी 12 वोल्ट है, तो आप इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। जी नहीं, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते। इस सेक्शन में अगर कुछ शॉर्टिंग आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां पे जो भी कंपाउंड है वो शॉर्ट हो गया, तो वो सीधा पावर सप्लाई को डैमेज करेगा। ऐसी कंडीशन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं जो बहुत नहीं के बराबर विरोध करे। एग्जाम्पल के लिए 1 ओम, 0.47 ओम, और फिर सप्लाई देंगे। इनकेस इस सेक्शन में अगर शॉर्टिंग आती है तो ये रेजिस्टेंस जल जाएगा, सप्लाई ब्रेक हो जाएगा और आपके पावर सप्लाई का प्रोटेक्शन होगा। यहाँ पे डबल काम करता है, एक तो सप्लाई देने का भी काम करता है और इस पावर सप्लाई का ये प्रोटेक्शन भी करता है। तो इस प्रकार अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जगह जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये अलग अलग वैल्यू के रजिस्टेंस बनाए गए हैं। जैसा मैं बोलूँ ये हाई वैल्यू हो गया, ये उससे लो वैल्यू हो गया, ये फिर उससे लो, ये फिर लो वैल्यू। वैल्यू हाई मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, अपोज ज्यादा करेगा। यहाँ पे और भी लो वैल्यू हो गई क्योंकि वो 12 वोल्ट में से पूरा 12 वोल्ट दे रहा है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू का। कम वैल्यू का मतलब कम ओम का। रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 प्रकार से पहचानी जा सकती है। एक कलर कोड, दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर और तीसरा प्रिंटेड वैल्यू। अब प्रिंटेड वैल्यू मतलब क्या हुआ, उस रेजिस्टेंस पे प्रिंट किया हुआ होता है उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कलर कोड की। तो कलर कोड में कुछ रेजिस्टेंस 4 कलर कोड वाले आते हैं, कुछ 5 कलर कोड वाले आते हैं। तो जो 4 कलर कोड वाले जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं CFR, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। और जो 5 कलर वाले होते हैं हम उनको बोलते हैं MFR, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। अभी जो 4 कलर वाले हैं इनका टॉलरेंस होता है 5% या 10%, लेकिन जो MFR होते हैं उनका टॉलरेंस होता है 1%। अब ये टॉलरेंस क्या है कि कलर कोड से आपने जो भी वैल्यू निकाली उसको यदि आप डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो वो आपको, यदि उसका चौथा कलर गोल्ड है तो प्लस माइनस मतलब कम ज्यादा 5% दिखाएगा। लेकिन वही MFR की बात करें तो उसका टॉलरेंस होता है ब्राउन मीन्स 1%। तो वो आपको ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा, यानी प्लस माइनस 1%। तो चलो पहले हम लोग 4 कलर वाले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अब 4 कलर वाले रेजिस्टेंस वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये उसके 2 टर्मिनल हुए, पहला कलर, दूसरा कलर और तीसरा कलर, और थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेके चौथा कलर। ये पहला कलर हुआ, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर और ये चौथा कलर। अभी एक समझ लो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड, ये हमारे रेजिस्टेंस का कलर है। अब इसको वैल्यू निकालने के लिए इस प्रकार हमारे पास एक चार्ट होता है। ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9। यदि गोल्ड कलर है तो मल्टीप्लाई 0.1, सिल्वर कलर है तो मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो ये जो कलर दिया हुआ है इनका ये डिजिट है। तो कलर कोड की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पहला कलर और दूसरा जो कलर है
उसका जो डिजिट है वो एज इट इज रखना है, मतलब वैसे ही रखना है। जैसे ब्राउन है, ब्राउन का 1 है, मैंने 1 रख दिया। ब्लैक, ब्लैक का 0 है, मैंने 0 रख दिया। अब ये जो थर्ड कलर है ये मल्टीप्लायर है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने की कुछ भी जरूरत नहीं। आप क्या करो, ये तीसरा कलर जो है और उसका जो डिजिट है, जैसा रेड है तो रेड का डिजिट है 2, आप एक काम करो 2 0 मंडा दो, तो आपकी वैल्यू क्या हुई 1000 ओम। अब ये 1000 ओम बोलने में थोड़ा ऑड लगता है, तो आप एक बात समझ लो कि 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम, और 1000 किलो ओम बराबर होता है 1 मेगा ओम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, किलो में कन्वर्ट कर लेते। तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, 1 2 3 1 2 3, हमारा वैल्यू हुआ 1 किलो ओम। ये कलर कोड से इसका वैल्यू हुआ। अब चौथा कलर जो है, यदि गोल्ड कलर है तो 5%, सिल्वर है तो 10%। अब मैं यहां लिखूंगा प्लस माइनस 5%। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालने की है। ये जो कलर है आपको इस प्रकार याद नहीं रखना है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट, उसके बजाय इस प्रकार याद रखो, वायलेट मीन्स 7, रेड मीन्स 2, ग्रीन मीन्स 5, येलो मीन्स 4, ब्राउन मीन्स 1। तो जो कलर है उसका जो डिजिट है, यानी आप अगर रेजिस्टेंस में कलर देख रहे हैं तो आपको कलर नहीं दिखना चाहिए, उसका डिजिट दिखना चाहिए। चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी रेजिस्टेंस का कलर येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड है। सेम प्रोसीजर, पहला कलर, दूसरा कलर, उसका जो डिजिट है वो एज इट इज, येलो है, येलो मीन्स 4, वायलेट मीन्स 7। थर्ड मैंने आपको बोला है मल्टीप्लायर है, तो मैंने आपको पहले बोला है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो कलर है, जो उसका नंबर है उतने 0 आप यहां रख दीजिए, तो आपका वैल्यू क्या हुआ 470 ओम। अब ये गोल्ड कलर है, ये आपको शो कर रहा है प्लस माइनस 5%। हम लोग एक नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, ऑरेंज, 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 गोल्ड। तो ऑरेंज मीन्स 3, तो उसका डिजिट आपको एज इट इज रखना है, सेकंड का भी डिजिट एज इट इज। अब ये ऑरेंज है, तीसरा कलर मल्टीप्लायर, तो ऑरेंज का 3 होता है, आप 30 यहां रख दीजिए, तो आपका वैल्यू हुआ ओम। अब इसको किलो में कन्वर्ट करना है, आप 1000 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका वैल्यू हुआ 33K प्लस माइनस किलो ओम प्लस माइनस 5%। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, गोल्ड। तो पहला कलर डिजिट एज इट इज, सेकंड कलर डिजिट एज इट इज। अब ये मल्टीप्लायर है, अगर हम लोग ब्राउन है तो 1 0 लेंगे, लेकिन ब्लैक है तो कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब आपकी वैल्यू हुई 10 ओम। अब आप बोलिए प्लस माइनस 5%। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड, गोल्ड। अब यहां देखिए, ब्राउन मीन्स 1, ब्लैक मीन्स 0, लेकिन अभी तीसरा ही कलर यहाँ पे गोल्ड आ गया। चौथा तो कलर गोल्ड है ही है, लेकिन तीसरा भी गोल्ड आ गया, और तीसरा मल्टीप्लायर होता है, तो गोल्ड को बोला गया है मल्टीप्लाई बाय 0.1, मतलब ये 10 को हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता है 1, मीन्स आपका आंसर क्या हुआ
1 ओम प्लस माइनस 5%। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ग्रीन, ब्लू, येलो, गोल्ड। तो ग्रीन मीन्स 5, ब्लू मीन्स 6, ये लिख दिया हमने 5 और 6। येलो मल्टीप्लायर है, जो कलर है उसका जो डिजिट है उतने जीरो रखना है। तो हमारी वैल्यू क्या हुई 560000 ओम। अब इसको हम किलो में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका वैल्यू हुआ 560 किलो ओम। अब लास्ट कलर गोल्ड है तो मैं बोलूंगा प्लस माइनस 5%। ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन और गोल्ड। तो ब्राउन मीन्स 1, ब्लैक मीन्स 0। अब ये थर्ड मल्टीप्लायर है, जो उसका कलर है उतने जीरो आपको वहां रखने हैं। तो ग्रीन मीन्स 5, 1 2 3 4 5, उतने जीरो हमने रख दिए। हमारा वैल्यू हुआ 10000000 ओम। अब इसको हम लोग किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करके 1 2 3 1 2 3, ये आपका हुआ 1000 किलो ओम। फिर इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, आपका वैल्यू हुआ 1 मेगा ओहम प्लस माइनस 5%। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं येलो, वायलेट, सिल्वर, सिल्वर। ये सेम प्रोसीजर, येलो मीन्स 4, वायलेट मीन्स 7। अब यहां मल्टीप्लायर सिल्वर आया है, तो सिल्वर जब मल्टीप्लायर आया तो 0.01, ये 47 को हम लोग 0.01 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.47 ओम। फिर हम बोलेंगे, अब ये चौथा कलर जो है वो सिल्वर है, सिल्वर का टॉलरेंस बोलता है प्लस माइनस 10%, तो हम लोग बोलेंगे प्लस माइनस 10%। तो इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू, और मैंने जानबूझ के यहाँ पे अलग अलग वैल्यू को लिया है, कुछ के में है, कुछ ओहम में है, तो कुछ मेगा ओहम में है। तो इस प्रकार जो है ये हम लोग कलर कोड की वैल्यू निकालते हैं। तो ये थे 4 कलर वाले रेजिस्टेंस जिसका टॉलरेंस प्लस माइनस 5% होता है। ये आप ये ऐसा समझ लीजिए कि एक 100 ओम का रेजिस्टेंस आपने मार्केट से परचेस किया, जो कलर कोड से आपको 100 ओम दिखा रहा है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को आप डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हो तो ये आपको 95 ओम टू 105 ओम इसके बीच दिखाएगा। यही इसका टॉलरेंस है। और कंपनी यहाँ खुद बोल रही है कि हमने आपको जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और जो कलर कोड दिया हुआ है उसके हिसाब से आपने जो वैल्यू निकाली है, यदि आप उसको डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हो तो वो आपको 95 ओम से लेके 105 ओम तक दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे 5 कलर वाले रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस प्रकार से 5 कलर वाले रेजिस्टेंस में कलर बैंड होते हैं। जैसा ये पहला कलर हो गया, दूसरा कलर हो गया, तीसरा कलर हो गया, चौथा कलर हो गया।
और जो ये पांचवा कलर होता है, ये सभी कलर एक ही डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन पांचवा कलर जो है थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। अभी स्टार्ट में समझ लो कि ये रेजिस्टेंस जो है उसका पहला कलर भी ब्राउन है, लास्ट कलर भी ब्राउन है। तो इसको स्टार्ट कैसे करना, तो आपको ध्यान रखना है कि चारों कलर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, लेकिन ये पांचवा कलर जो है वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है। बस उसकी अपोजिट साइड से आपको शुरुआत करने की है। तो ब्राउन प्लस माइनस 1%। तो जो अच्छे ब्रांडेड, अच्छे महंगे जो प्रोडक्ट होते हैं, वहां पे MFR यूज किया जाता है, मतलब 5 कलर वाले रेजिस्टेंस। क्योंकि इसका टॉलरेंस जो होता है 1%, यानी आप 100 ओम का रेजिस्टेंस परचेस करते, एक तो आपको 99 दिखाएगा या फिर 101 दिखाएगा, इतनी एक्यूरेसी होती है। तो जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनमें MFR मतलब मेटल फिल्म रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं। अब समझ लो इसका एक कलर है, जैसे पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला समझ लो आप ब्राउन है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लैक है, चौथा ऑरेंज है और फिर ब्राउन है। तो इधर भी ब्राउन है, उधर भी ब्राउन है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि 4 कलर के बाद में जो ज्यादा डिस्टेंस पे जो कलर होगा उसकी अपोजिट साइड से आपको चलना है। मतलब ये पांचवा कलर आपका टॉलरेंस होता है। तो ब्राउन मीन्स 1, रेड मतलब 2, ब्लैक मीन्स 0। अब यहां ध्यान रखिए, ये आपने उसमें वहां क्या 4 कलर वाला रेजिस्टेंस में क्या किया था आपने, पहला कलर, दूसरा कलर, उसका जो डिजिट एज इट इज रखा था। यहाँ पे आपको पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, उसका डिजिट एज इट इज रखना है। चौथा कलर मल्टीप्लायर होता है। और जैसे मैंने बताया कि चौथा कलर हमारा यहाँ पे ऑरेंज है और ऑरेंज का नंबर 3 है। मैंने आपको बोला है मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑरेंज है, जितना जो नंबर है उतने आप 0 यहाँ रख दीजिए। अभी वैल्यू क्या हुई, ओम। ठीक है। उसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या हुई है आपकी 120 किलो ओम। और ये लास्ट कलर आपका जो टॉलरेंस शो कर रहा है ब्राउन मीन्स 1%, तो हम बोलेंगे प्लस माइनस 1%। इस प्रकार से आप 5 कलर कोड के वैल्यू निकालेंगे। मैं यहाँ स्टूडेंट के बारे में बोलना चाहूँगा कि उनको कलर कोड से वैल्यू निकालते आने चाहिए और वैल्यू से कलर कोड निकालते आना चाहिए। क्योंकि आज भी कंपनी में कलर कोड जरूर पूछा जाता है। और जो फील्ड में काम कर रहे जो लोग हैं, जब वो सर्किट रिपेयर करने बैठते हैं, कोई डेड सर्किट है वो रिपेयर करते हैं, उस समय क्या होता है कि एक एक रेजिस्टेंस है जो कलर कोड से आपको 1 किलो ओम दिखा रहा है, मतलब कलर कोड से आप 1 किलो ओम दिखा रहा है, लेकिन उसको डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो वो 10 किलो ओम दिखा रहा है। ऐसे इसमें अगर आपका कलर कोड में परफेक्शन नहीं है तो फॉल्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा। यह समझ लीजिए कि 1K का 10 रेजिस्टेंस 10 किलो ओम क्यों दिखा रहा है, तो वो सर्किट में लगे इंटरनल हीट होके उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस का हाई वैल्यू होना। तो अब जब आप देखेंगे कलर कोड से तो 1K दिखा रहा है, लेकिन मल्टीमीटर से 10K दिखा रहा है, तो आप नया 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लाएंगे और रिप्लेस करेंगे और आपका फॉल्ट ओके हो जाएगा। अगर यहाँ पे कलर कोड में आपको परफेक्शन नहीं रहा तो आप ये समझेंगे भाई हो सकता है 10 किलो ओम का हो, तो आपको इसलिए आपको कलर कोड बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर कलर कोड से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना चार्ट के जरिए वो हम लोगों ने देखा। अब उस रेजिस्टेंस को डिजिटल मल्टीमीटर से किस प्रकार चेक करना है वो हम देखेंगे। ये हमारे पास में डिजिटल मल्टीमीटर है।
अब इसको डिजिटल इसलिए बोला गया कि इसमें डिजिटली डिजिट आता है, पहले सादे एनालॉग वाले थे करके उसको सादा एनालॉग बोलते थे, और ये डिस्प्ले देता है इसलिए इसको हम डिजिटल बोलते हैं। अभी इसको मल्टीमीटर इसलिए बोला गया है कि इसमें मल्टी रेंज है। जैसा हम लोग, ये पावर ऑफ है तो इसमें ये हम लोगों ने ऑन किया, यहाँ पे लिखा है V, मतलब यहाँ पे आपको वोल्टेज मेजर करना है, और सिंबल दिया हुआ है AC का, ये सिंबल दिया है AC का, इसलिए हम लोग यहाँ पे 600 और 200 इसके बीच में हम लोग AC सप्लाई मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम करंट मेजर करेंगे, तो 200 माइक्रो एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर तक। के बाद में यह कंटिन्यूटी दिया हुआ है, किसी भी वायर का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है, इसको टच करती बजर बजता है, यानी कंटिन्यूटी मालूम पड़ता है। फिर यहाँ से लेके, मतलब जो 200 लिखा हुआ है, यहाँ से लेके 2M, मतलब 200 ओम टू 2 मेगा ओम, ये जो रेंज है, अब देखिए यहाँ पे ओम का सिंबल है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। और ये 200 मिली से लेके 600 वोल्ट तक, यहाँ लिखा है वोल्टेज, मतलब यहाँ वोल्टेज मेजर करेंगे। बाजू में DC का सिंबल दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे DC सप्लाई मेजर करेंगे। तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। हमारा पहला रेजिस्टेंस है, कलर कोड दिया हुआ है ब्राउन ब्लैक रेड, मतलब ये है 1 किलो ओम। तो अभी आपको क्या करना है, इस मल्टीमीटर पे जो आपने कलर कोड से वैल्यू निकाली उसके ऊपर की रेंज, जैसे 200 ओम, ये 2K मीन्स 2000 ओम, तो हम लोग 2K की रेंज में चेक करेंगे। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है। ये आ रहा है 1.016 तो ये एक्यूरेट दिखा रहा है लगभग। अब जो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिखा रहा है तो आपको पता है इसमें टॉलरेंस होता है। सेकेंड रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग, ये है येलो वायलेट ब्राउन, मतलब 470 ओम, तो इसको भी 2K में चेक किया जा सकता है। ये आया 480, मतलब 470 का है, 480 दिखा रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, ये टॉलरेंस की वजह से। अब कलर कोड से आपने जो वैल्यू निकाली वो भी राइट है, और आपने डिजिटल मल्टीमीटर से निकाली वो भी सही है, क्योंकि कंपनी खुद बोल रही है कि हमने जो 470 ओम का जो रेजिस्टेंस दिया है, इस रेजिस्टेंस को आप डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हो तो वो आपको 5% कम ज़्यादा दिखा सकता है। अब यहाँ पे 0.479 या 478 आ रहा है, क्योंकि आपने 2K की रेंज सिलेक्ट की है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग, इसका कलर है ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, मतलब ये हुआ 33 किलो। अब ये देखो 33 किलो का है, तो किलो ओम का, तो ये 2K में चेक नहीं होगा, 20K में भी चेक नहीं होगा। मैंने आपको बोला है कलर कोड से जो वैल्यू निकालेंगे उसके ऊपर की रेंज, तो हम इसको चेक करेंगे 200K पे, ये 32 आ रहा है, मतलब ये कम दिखा रहा है, क्योंकि टॉलरेंस की वजह से, तो कोई इश्यू नहीं, ओके है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, कलर है उसका ब्राउन ब्लैक गोल्ड गोल्ड, मतलब ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग 200 की रेंज में चेक करेंगे। देखते कितना दिखा रहा है, एक्यूरेट 1 ओम दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक कलर है हमारा ब्राउन ब्लैक ब्लैक, मतलब 10 ओम, 10 ओम भी 200 की रेंज में चेक किया जा सकता है, एक्यूरेट 10 ओम दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ग्रीन ब्लू येलो 560K, अभी 560K कहाँ चेक होगा, तो ये 2 मेगा में चेक होगा। देखते क्या दिखा रहा है ये,
ये कुछ एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताना चाहूँगा कि नियर अबाउट 470 ओहम के किलो के ऊपर जो भी ये रेंज तो दिया हुआ है 2 मेगा का, लेकिन कभी भी इतने हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस आपको एक्यूरेट नहीं दिखाते। दूसरी बात यह है कि फिर आपके मन में आएगा तभी ये रेजिस्टेंस खराब है या अच्छा है, कैसे मालूम पड़े? अभी हमको तो रीडिंग प्रॉपर दे नहीं रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। इतने हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस कभी भी खराब होते नहीं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग 1 मेगा, ब्राउन ब्लैक ग्रीन। ये 1 मेगा ओम है, 2 मेगा ओम में चेक होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमको कुछ प्रॉपर दिखाई नहीं रहा है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर प्रॉपरली दिखाता नहीं, और ये 1 मेगा रेजिस्टेंस है। ऐसे रेजिस्टेंस सर्किट में कभी भी खराब होते नहीं, तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। के बाद में रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा ब्राउन ब्लैक ब्राउन, मतलब 100 ओम। इसको हम लोग 200 की रेंज में चेक करेंगे, 200 ओम की रेंज में। देखते क्या दिखाता है। ये आपको दिखा रहा है 98.6, मतलब 100 ओम से नीचे दिखा रहा है इसके टॉलरेंस की वजह से। तो इस प्रकार हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं।